माँ का बलिदान। मेरी माँ की सिर्फ एक आंख थी। मुझे उनसे नफरत थी। वो मुझे शर्मिंदा करती थीं। मेरी माँ एक छोटे से बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाती थीं। वो घास पात जैसी चीजें इकट्ठा करके बेचती थीं। बस किसी तरह घर चलाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करती थीं। मुझे वो बहुत शर्मिंदा करती थीं। एक दिन की बात है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और माँ वहाँ आ गईं। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। मैंने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा और वहाँ से भाग गया। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने ताना मारा, तेरी माँ की एक ही आंख है। मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से ही चली जाए। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम मुझे सबके सामने मजाक बना रही हो। तुम मर क्यों नहीं जाती? मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर अंदर ही अंदर अच्छा भी लग रहा था कि मैंने वो कह दिया जो मैं सालों से कहना चाहता था। शायद क्योंकि माँ ने मुझे डांटा नहीं था, मुझे लगा कि मैंने उन्हें ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाई। उसी रात मैं पानी पीने किचन में गया। माँ धीरे धीरे रो रही थीं, जैसे उन्हें डर हो कि मैं जाग न जाऊं। मैंने एक नज़र उन पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। उस दिन कहे शब्दों ने मेरे दिल के किसी कोने में चुभन सी छोड़ दी थी। फिर भी मुझे माँ से नफरत थी। मैं बस एक सफल इंसान बनना चाहता था, ताकि मैं उस गरीबी और उस एक आंख वाली माँ से दूर जा सकूं। मैंने खूब मेहनत की। माँ को छोड़कर मैं सियोल चला गया। वहाँ पढ़ाई की और सियोल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। मैंने शादी की, खुद का घर लिया और बच्चे हुए। मैं एक सफल आदमी बन गया था। मैं खुश था क्योंकि इस जगह पर माँ की कोई याद नहीं थी। एक दिन कोई अनचाहा मिलने आया। क्या ये कौन है? वो मेरी माँ थीं, अब भी एक आंख के साथ। जैसे पूरा आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो। मेरी छोटी बेटी डर के मारे माँ से भाग गई। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरी बेटी को डराने की हिम्मत कैसे हुई? अभी यहाँ से चली जाओ। माँ ने बस इतना कहा, माफ करना बेटा, शायद मैं गलत पते पर आ गई। और वो चली गईं। मैंने चैन की सांस ली। शुक्र है उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। कुछ समय बाद मुझे स्कूल रियूनियन का निमंत्रण मिला। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। रियूनियन के बाद मैं उस पुराने झोपड़ी वाले घर गया, जिसे मैं कभी अपना घर कहता था। वहाँ माँ जमीन पर गिरी हुई थीं, ठंडी जमीन पर। मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, एक पत्र जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी काफी लंबी हो गई है। मैं अब सियोल नहीं आऊंगी, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं चाहूं कि तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाओ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब मैंने सुना कि तुम स्कूल के रियूनियन में आ रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं वहां नहीं गई। तुम्हारे लिए। माफ करना बेटा, मेरी सिर्फ एक ही आंख थी और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने के नाते मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरा बेटा सिर्फ एक आंख के साथ बड़ा हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था, जो मेरी आंख से एक नई दुनिया देख रहा था। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुई। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा हुए, मैंने सोचा ये मुझसे प्यार करता है। मुझे वो समय बहुत याद आता है जब तुम छोटे थे और मेरे पास रहते थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मेरी दुनिया बिखर गई। जिस इंसान ने सिर्फ मेरे लिए जिया, उससे मुझे नफरत थी। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया।
मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं अपनी सबसे बड़ी गलतियों की भरपाई कैसे करूं। सीख मूल्य, कभी भी किसी की अपंगता को लेकर नफरत न करें। कभी अपने माता पिता का अपमान न करें। उनके बलिदानों को अनदेखा या कम न समझें। वो हमें जीवन देते हैं, हमें अपने से बेहतर बनाते हैं। वो हमेशा हमें उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं जो उनके पास कभी नहीं था। वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, अपने बुरे सपनों में भी नहीं। वो हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं और प्रेरणा बनते हैं।